कुछ फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं जिनको कंपेयर करेंगे। पार्ट 1 में गिवन है 7/9 एंड 8/13, तो इनको हमें कंपेयर करना है। तो उसके लिए पहले दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 9 एंड 13। तो 9 और 13 के एलसीएम में 3 से यहाँ पर हो जाएगा, फिर से 3 के साथ 13 एज इट इज, तो यहाँ हो जाएगा 13 1 जा, तो इसमें हो गया 3 3 जा 9, 9 13 जा 117। अब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हमें 117 करने हैं। तो उसके लिए 7/9 फर्स्ट फ्रैक्शन है, तो इसका डिनोमिनेटर बनाना है 117। तो 9 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि वो 117 के इक्वल हो। तो हम जानते हैं 9 13 जा होते हैं 117, और सेम नंबर से हमें डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 13 जा हो गए 91। तो यहाँ पर जो एलसीएम आया था वही हमने फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बना दिया। सिमिलरली 8/13, तो इसका डिनोमिनेटर भी बनना चाहिए 117। तो 13 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 9 के साथ, क्योंकि 13 9 जा हो जाते हैं 117, और सेम नंबर से हमने न्यूमरेटर को करना है। तो ये बनेगा 8 9 जा 72। अब ये दोनों फ्रैक्शन जो हैं ये बन चुकी हैं 91/117, और दूसरी फ्रैक्शन है 72/117। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, और न्यूमरेटर को देख के हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं, क्लियरली पता चल रहा है कि 91 इज ग्रेटर देन 72, 91 बड़े हैं 72 से। तो यहाँ पर ये वाला साइन हमें लगाना है। देखो 91/117 बना था 7/9 के लिए, तो ये लगा साइन, और 72/117 बना है 8/13 के लिए। तो ये हो जाएगा इसके पार्ट 1 के लिए आंसर। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखो 11/9 और दूसरी फ्रैक्शन है 5/9। तो देखो इसमें दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां पर हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर हम क्लियरली यहां पर बोल सकते हैं कि 11/9 इज ग्रेटर देन 11 इज ग्रेटर देन 5। तो इसके लिए हो जाएगा ये हमारा आंसर। आगे है इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 में गिवन है 37/41 एंड 19/30। तो यहां पर डिनोमिनेटर अलग है, तो पहले तो इनका एलसीएम ले लेंगे 41 और 30 के लिए। तो देखो 41 तो प्राइम नंबर है, ये किसी के भी टेबल में नहीं आएगा 41 को छोड़ के या फिर 1 को छोड़ के। देखो 41 1 जा 41 होगा, या फिर 141 1 जा 41 रहेगा। तो ये तो किसी के टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 30 के लिए हम यहाँ पर फैक्टर कर सकते हैं। तो इसमें 41 हम एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा 2 15 जा, फिर ये 3 के साथ 41 एज इट इज 3 5 जा, और लास्ट में 41 फिर एज इट इज और 5 1 जा। अब ये 41 जो है वो 41 के टेबल से ही होगा, 41 1 जा 41, और आगे यहाँ पर 1 लग गया। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, देखो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, और 41 को 30 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और लास्ट में लग गई ये 0। तो ये आ गया यहाँ पर हमारा एलसीएम। तो हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 41 एंड 30 इज इक्वल टू 1230, यानी कि हमें दोनों डिनोमिनेटर जो है वो 1230 के इक्वल करने हैं। तो देखो पहली फ्रैक्शन है 37/41, तो इसका डिनोमिनेटर बनना चाहिए 1230। तो उसके लिए हमें 41 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब बनेगा वो 1230। तो यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी हमें सेम नंबर से करना है। तो देखो 3 7 जा 21, 2 इसमें रहा, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, और ये 0 एज इट इज हमने लगा दी, इनकी ये बन गया 1110। अब इसी तरह दूसरा है 19/30। तो इसके लिए भी हमें डिनोमिनेटर 1230 के इक्वल करना है। तो देखो 30 को किससे मल्टीप्लाई करें, 30 को हम 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 1230, 1230।
तो यहाँ पर हमने 41 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसमें 19 मल्टीप्लाई 41, तो यहाँ पर 19 और ये यहाँ हो जाएगा 779। ठीक है, तो इतना करके देखो डिनोमिनेटर यहाँ पर अब दोनों फ्रैक्शंस के सेम हो गए हैं। तो फ्रैक्शंस बनी 1110 अपॉन 1230 इज इक्वल टू, और दूसरी फ्रैक्शन क्या है यहाँ पर, दूसरी फ्रैक्शन है 779 अपॉन 1230। अब डिनोमिनेटर सेम है और क्लियरली यहाँ पर ये फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है। तो ये किसके लिए बना था, ये बना था 37 अपॉन 41 के लिए। तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर है देन 19 अपॉन 30। तो ये हो गया पार्ट 3 के लिए आंसर। आगे है पार्ट 4। तो इसमें 17 अपॉन 15 और दूसरी फ्रैक्शन है 119 अपॉन 105। तो इसमें डिनोमिनेटर देखो 15 और 105 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इसमें 3 के टेबल से 3 3 जा 9, 3 5 जा, यहाँ फिर से 3 5 जा, फिर 5 के टेबल से 5 7 जा, 5 1 जा, और यहाँ हो जाएगा ये 7 से 7 1 जा। तो ये यहाँ पर बन गया 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। तो एलसीएम बन गया 105। अब हमने दोनों डिनोमिनेटर को 105 के इक्वल करना है। तो 15 7 जा होते हैं 105, सेम नंबर से हमने न्यूमरेटर को किया, तो इस तरह से ये फ्रैक्शन बन गई। आगे 119 और डिनोमिनेटर में 105, तो यहाँ पर ऑलरेडी 105 है, तो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 1 से करने पे सेम वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ बन गया हमारे पास देखो 119 अपॉन 105 और दूसरा फ्रैक्शन भी बन गया 119 अपॉन 105। तो देखो दोनों फ्रैक्शन सेम है, तो यहां पर लग जाएगा इक्वल टू का साइन। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में कि 17 अपॉन 15 इज इक्वल टू 119 अपॉन 105।